सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद। शुक्रवार को आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय कार्यालय में प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर बैठक की गई। बैठक में सर्वसम्मति से सरहुल पर्व को धूमधाम से मनाने को लेकर निर्णय लिया गया। अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा, अभय भूट कुंवर, कुंदर सिंह मुंडा ने अपने विचार व्यक्त किए। इस बार मुख्य वाहन को चांदी के रथ पर सवार किया जाएगा, जो कि आकर्षण का केंद्र होगा। आइए देखते हैं ट्राइबल इंडिया टीवी के इस रिपोर्ट को। प्रेम जी, ये बताइए कि सरहुल को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है और सरकार से क्या मांग है? सबसे पहले आने वाला सरहुल महोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सरहुल महोत्सव मुंडारी भाषा में बा कही जाती है, संथाल लोग इसको बाहा बोलते हैं, और उरांव जनजाति के लोग खद्दी के रूप में जानते हैं, और सदान जो है गैर आदिवासी लोग इसे सरहुल, मतलब सामान्य भाषा में इसको सरहुल के रूप में हम लोग जानते हैं। सरहुल का बैठक करने का हम लोग का ये मतलब है कि 2 वर्ष हो गया कोविड के कारण हम लोग प्राकृतिक से दूर चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन अभी जो हम लोग निर्णय लिए हैं और सरकार से हम लोग मांग भी करना चाहते हैं कि शोभा यात्रा को होने दें, और शोभा यात्रा होता है तो हम आदिवासियों का जो प्राकृतिक से नज़दीक थे और हम लोग प्राकृतिक को पूजा करते हैं, ये लग रहा है कि हम लोग पीछे चले जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो पूजा पाठ तो चलता रहेगा, लेकिन जब प्रोसेस निकलता है तो विभिन्न प्रकार की झांकियाँ निकलती हैं। आदिवासियों के प्राकृतिक का दर्शन, आदिवासी दर्शन, आदिवासी कैसे रहते हैं, करता है कि आने वाला समय में वर्षा होगी कि नहीं होगी, अकाल पड़ेगा क्या पड़ेगा, तो ये बहुत आदिवासी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जो है शोभा यात्रा में सबसे नई चीज़ होगी, वो पहान पुरोहित जैसे हमारे जगलाल पहान हैं, वो एक चांदी के रथ से वो निकलेंगे, और हम लोग एल्बर्ट टेका चौक में जितने भी पहान पुरोहित, चाहे जगलाल पहान हो, चाहे विभिन्न मौजा के जो है वो हमारे पहान पुरोहित हैं, सबको हम लोग धोती पगड़ी से सम्मानित भी करेंगे। और एक रांची में करने से क्या होता है, शोभा यात्रा से एक आदिवासी एकता प्रतीत होता है, और एक दुनिया को मैसेज देने का काम करेंगे, क्योंकि आदिवासी समाज शुरू से पर्यावरण को बचाया है। और देखिए, हम वो भगवान को मानते हैं जो दिखाई नहीं देता है। अन्य धर्मों में देखिएगा कि मूर्ति पूजा की जाती है, लेकिन हम साक्षात सिंह बोंगा का पूजा करते हैं, और मानव सभ्यता, आदिवासी दर्शन सरहुल के माध्यम से ही बच सकता है। इसी को लेकर के आज हम लोग बैठक किए थे। हमारा मांग होगा कि पूरे जिस प्रकार से वो देखने को मिला है कि श्रावणी मेला में अब हेलीकॉप्टर से आप फूल बरसाते हैं, तो हम लोग का भी डिमांड होगा कि भाई आदिवासी के त्यौहार में क्यों नहीं आप फूल बरसाइएगा। तो हमारा फूल बरसाया जाए यहाँ के जो है हमारा सरहुल पूजा में। और दूसरी बात यह है कि पूरे इलेक्ट्रिकल जो बत्तियाँ होती है, इलेक्ट्रिकल बत्ती लगाया जाए और विशेष बल दी जाए। विशेष बल मतलब पुलिस बल, क्योंकि जब शोभा यात्रा जो है समाप्त होने के बाद बहुत बाल बच्चे, चाहे छोटे बच्चियाँ लोग जाती है, तो बहुत सारे जो है लोग जो है गुंडे तबके के लोग जो है उसको छेड़छाड़ करते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। दूसरी बात ये है, आज बैठक में हम लोग ये प्लानिंग किए हैं, निर्णय लिए हैं कि अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के तत्वाधान में हमारा जो है 25 अप्रैल को दिल्ली में महाधरना है। पूरे देश के लोग आएंगे, तो हम आदिवासियों का धर्म कोड को लेकर के वहाँ पर, तो इसलिए 25 अप्रैल को जो अप्रैल है वहाँ पर पूरे देश के लोग आएंगे, और ये महाधरना हमारा ऐतिहासिक होगी। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि सरहुल के अवसर पर व्यापकता को देखते हुए हम चाहते हैं कि 3 दिन का छुट्टी दें। आप कभी छुट्टी आप देते नहीं हैं, है ना? सब तो है कि छुट्टी दीजिएगा। भाई हम लोग आज उपवास करेंगे, कल फिर ऑफिस जाएंगे, तो हमको उपवास करने के साथ पर्व त्यौहार मनाने के लिए 3 दिन का जो है राजकीय छुट्टी दिया जाए। दूसरी बात हम इस मंच से मांग करना चाहते हैं कि सरहुल का दर्शन, तो सरहुल का
चिन्ह जो है डाक विभाग में इसको शामिल किया है, डाक टिकट जारी किया जाए। और हम लोग हमारे जो है डाक महाअध्यक्ष से भी हमारे प्रतिनिधि मंडल मिलेंगे और बोलेंगे कि भाई सरहुल का जो चिन्ह है, शरीफ फूल ये सब का लेते हुए एक डाक टिकट जारी करें, ताकि हमारा जो आदिवासी दर्शन है पूरे दुनिया में। सरहुल को लेकर क्या कुछ तैयारियां हुई हैं, क्या कुछ बैठक में बातें सामने आई? कि सरहुल 2022 की तैयारी के लिए आज आदिवासी जन परिषद की बैठक रखी गई थी और निश्चित तौर पे कोरोना काल में जो 2 वर्ष हम लोग जो अपने त्यौहार को सादा सादी बनाए थे, इस बार का प्रयास है कि अगर सरकार का गाइडलाइन सही ठीक ठाक रहा तो हम लोग सरहुल धूमधाम से मनाने का बात तय हुई है और प्रोसेसर निकालने की भी बात आई है। और इसके लिए तो हमारा समाज का मुख्य त्यौहार सरहुल है, तो घर घर में इसका तैयारी चल रहा है और निश्चित तौर पे जुलूस भी निकलेगी और धूमधाम से त्यौहार मनाने का भी हम लोग सभी समाज के लोगों को आह्वान कर रहे हैं। सरकार से क्या मांगी गई है? कि सरकार को तो सरहुल त्यौहार पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए कि ट्राइबल का हर एक्टिविटी का संचालन के लिए कल्याण विभाग बना हुआ है। इसकी धर्म, संस्कृति, शिक्षा वगैरह वगैरह बहुत इसका जो विकास है, उसी विकास के तहत जो इसकी धार्मिक विकास है, सांस्कृतिक विकास है, इसके लिए जो है सरकार को जो है आदिवासियों को का और विशेषकर रांची राजधानी के सभी जो अखाड़ा हैं उस अखाड़ा को जो है हेमंत सरकार सभी अखाड़ा को जो है विशेष पैकेज दे करके वहाँ साफ सफाई से लेकर जो भी विधि व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था हो चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, सभी व्यवस्था देने की आवश्यकता है, ताकि ये समाज भी अन्य समाज के समतुल आ सके और देश का विकास में हर दृष्टिकोण से भागीदारी बन सके और बराबरी में आ सके। जिस सरहुल की तैयारी को लेकर क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया गया? देखिए 4 अप्रैल को हमारा सरहुल का त्यौहार है और आदिवासी समाज, चूँकि इस बार कोरोना का वैसा कुछ है नहीं, तो इसलिए आदिवासी समाज बहुत उत्साहित है कि इस बार सड़क पर उतरकर सरहुल मनाएंगे। और बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा जो सरहुल शोभा यात्रा की शुरुआत की गई थी, उसे इस बार हम लोग सड़क पर दिखाएंगे और हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे ऐसे पुरखों को जिन्होंने इस तरह की योजना अपने समय में बनाई। और आज हम लोग अपनी जनसंख्या त्योहार के रूप में हम लोग सड़कों पर दिखाते हैं कि आदिवासी भी इस राज्य में है और सिर्फ सैकड़ों की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की, लाखों की संख्या में लोग हैं जो कि हर गांव-गांव में हैं मगर लोग दिखते नहीं हैं। और दूसरी बात, मैं सरकार से या प्रशासन से ये मांग करना चाहूँगी कि सरहुल के दिन, चूँकि झंडे बड़े बड़े होते हैं इसलिए सरहुल के दिन बिजली काट दी जाती है, तो प्रशासन या नगर निगम अपनी ओर से लाइट की व्यवस्था करे, चाहे वो साइलेंट जनरेटर के माध्यम से ही करे, मगर पूरे मुख्य सड़कों पर हातमा से लेकर सिरमटोली तक लाइट की व्यवस्था की जाए और गांव-गांव में भी व्यवस्था की जाए, वार्ड स्तर पर व्यवस्था की जाए, ताकि हमारी महिलाओं को जो जुलूस निकलते हैं, क्योंकि दूसरी बेला में जुलूस होती है और उस समय जुलूस निकलते निकलते लौटते अंधेरा हो जाता है सभी तरफ, तो हम लोग चाहते हैं कि लाइट की विशेष रूप से व्यवस्था की जाए और चौक चौराहों पर सजावट की जाए, ये भी हम मांग करते हैं। और आदिवासी कल्याण आयुक्त से भी हम लोग मांग करते हैं कि सरहुल में, चूँकि ये आदिवासी राज्य है और आदिवासियों के लिए यहाँ बेहतर करने के लिए कल्याण विभाग बना हुआ है, तो हमारा कल्याण विभाग का पैसा विधायकों के आवास बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और भी दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो सरहुल त्योहार के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं? यहाँ कम से कम करोड़ों का फंड देना चाहिए सरकार को इसमें सरहुल में, ताकि किसी को कोई अव्यवस्था ना हो और गांव-गांव में लोग हर्षोत्साह के साथ सरहुल मनाए। सारे अखाड़ों को उसमें साफ सुथरा लाइट की व्यवस्था करनी चाहिए, सारे सरना स्थलों को सजाया जाए, लाइट का व्यवस्था वहाँ किया जाए और सभी सरना स्थल को ऐसा सजाया जाए कि लगेगा कि हाँ हम लोग सरहुल मना रहे हैं। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।